दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप IRCTC ऐप को यूज करके IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को यूज करके ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हो, ट्रेन में रिजर्वेशन ले सकते हो, कंफर्म सीट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कैसे आपको IRCTC ऐप में ट्रेन को सर्च करना है, कैसे पैसेंजर डिटेल फिल करना है और कैसे अपने ट्रेन जर्नी के लिए फेयर पे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप इसको ओपन कर लेना है। ये ऐप आपको आसानी से प्ले स्टोर पे मिल जाता है। IRCTC ऐप से टिकट बुक करने के लिए आपके पास IRCTC का अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। अगर अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से आप लॉग इन कर लोगे। लॉग इन किया हुआ है पहले से ही अकाउंट, तो यहाँ पे आप एमपिन इंटर करके लॉग इन कर लोगे। इनकेस अगर किसी का IRCTC अकाउंट बना हुआ नहीं है तो अकाउंट कैसे बनाना है इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। IRCTC ऐप में लॉग इन होने के बाद ट्रेन टिकट बुक करने के लिए यहाँ ट्रेन पर टैप करना है, अगेन बुक टिकट पर टैप करना है। यहाँ फ्रॉम और टू में स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। जहां से जहां तक आप जर्नी करना चाहते हो यहाँ पे फ्रॉम और टू पे टैप करके स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। क्लास ऑल सेलेक्ट करके रखना है। कोटा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, जिस भी कोटा में आप बुक करना चाहते हो। मैं यहाँ पे जनरल कोटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ जर्नी चूज कर लेना है, जिस दिन आप जर्नी करना चाहते हो। आप कैलेंडर के आइकन पे टैप करके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ओके पे टैप करना है और सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च ट्रेन पर टैप करके ट्रेन को सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे सारी ट्रेन का लिस्ट मिल जाएगा जिसमें आप जर्नी कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग को देख करके और सीट अवेलेबिलिटी को देख करके ट्रेन को सेलेक्ट कर लेना है। अगर किसी ट्रेन में अवेलेबल सीट दिखाई देता है तो उसमें आप बुकिंग करोगे तो इमीडिएट आपको कंफर्म सीट पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे वेटिंग में दिखाई देता है तो वेटिंग में ही टिकट मिलेगा। आगे सीट कंफर्म होता है या फिर नहीं होता है वो सीट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ट्रेन जर्नी स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ पे आपको हर ट्रेन के लिए ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर, उसका टाइमिंग, कितने घंटे की जर्नी होने वाली है वो दिख जाता है। ये ट्रेन सप्ताह की किस किस दिन चलता है वो दिख जाता है। किसी स्पेसिफिक ट्रेन में कौन कौन सा कोच अवेलेबल है, कौन कौन सा क्लास अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है किसमें किसमें सीट अवेलेबल है, किसमें सीट अवेलेबल नहीं है। अगर किसी में रिग्रेट या फिर नॉट अवेलेबल ऐसा कुछ दिखाई देता है तो उसमें आप बुकिंग नहीं कर सकते हो, या फिर ट्रेन कैंसल्ड दिखाई देता है तो उसमें आप बुकिंग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने जर्नी के लिए कोई एक ट्रेन ढूंढ लेता हूँ जिसमें की सीट अवेलेबल हो। तो मैंने इस पे टैप किया इस ट्रेन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2S क्लास में सीट अवेलेबल है, 726 सीट अवेलेबल है और पर पैसेंजर टिकट बुक करने के लिए इस ट्रेन में मुझे 140 रुपए पे करना होगा। यहाँ मुझे ट्रेन का नाम, नंबर सब कुछ देख करके अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना है। सीट अवेलेबिलिटी देख करके डिसाइड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टिकट बुक करने के लिए इस ट्रेन में पैसेंजर डिटेल्स इस पे टैप करना है। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे पैसेंजर डिटेल वाले स्टेप में आ जाते हो। जो लोग जर्नी करने वाले हैं उनका डिटेल यहाँ पे ऐड करना होगा। ऐड न्यू पे टैप करके आप एक बार में मैक्सिमम 6 लोगों का टिकट बुक कर सकते हो पैसेंजर डिटेल ऐड करके एक एक करके। तो यहाँ पे मैं एक पैसेंजर ऐड कर लेता हूँ। ऐड न्यू पे टैप करना है। यहाँ पे पैसेंजर का नाम, एज, जेंडर ये सारी चीजें इंटर कर देनी है, सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। बर्थ प्रेफरेंस चूज कर लेना है, किस टाइप के सीट पे जर्नी करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे विंडो साइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का कोच है यहाँ पे सीट टाइप भी, बर्थ टाइप भी अलग अलग दिखाई देगा। उसके बाद ऐड पैसेंजर इस पे टैप करना है। यहाँ पे मैंने एक पैसेंजर डिटेल ऐड कर दिया है। मैं चाहूँ तो ऐड न्यू पे टैप करके और भी पैसेंजर डिटेल को ऐड कर सकता हूँ, यानी कि एक साथ मल्टीपल लोगों का टिकट बुक कर सकता हूँ। बाकी अगर आपके साथ कोई 5 साल का या फिर उससे कम उम्र का बच्चा जर्नी करना चाहता है तो उसके लिए टिकट नहीं भी लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग से सीट भी नहीं दिया जाएगा। अगर सीट लेना चाहते हो तो उस पैसेंजर का भी डिटेल ऐड करके उसके लिए फेयर पे करना होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखाई देगा। इसी मोबाइल नंबर पे SMS में टिकट मिल जाता है। आप मोबाइल नंबर एडिट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ईमेल में भी ईमेल पे टिकट आ जाता है। अगर ऑटो अपग्रेडेशन चाहते हो इसको सेलेक्ट करना है। बुकिंग तभी हो केवल कंफर्म सीट मिले तो इसको सेलेक्ट करना है। किसी स्पेसिफिक कोच नंबर में आप अगर बुकिंग लेना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो। बाकी इसको नहीं भी फिल करोगे तो काम चल जाएगा, फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। अब किस तरीके से आप फेयर पे करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट से पे करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करना है। अगर UPI से पेमेंट करना चाहते हो जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम UPI ऐप या फिर किसी भी UPI ऐप से पेमेंट करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करना है। ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए तो यस करना है। इसके लिए 0.45 रुपीज पर पर्सन एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर ट्रेवल इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो नो करना है। उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल इस पे टैप करना है। रिव्यू जर्नी डिटेल पे टैप करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे जर्नी डिटेल को रिव्यू कर लेना है, जैसे कि ट्रेन का डिटेल, पैसेंजर का डिटेल, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जिसपे की टिकट भेजा जाएगा। बाकी टिकट बुक होने के बाद टिकट यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो इसी ऐप से। यहाँ जो कैप्चा दिखाई देता है यहाँ पे टाइप करना है। टोटल अमाउंट जो कि आपको पे करना है फेयर यहाँ पे दिखाई देता है। कैप्चा एंटर करके यहाँ पे प्रोसीड टू पे इस पे टैप करना है। उसके बाद यस पे टैप करना है। पेमेंट प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फोन पे चूज कर लेता हूँ। प्रोसीड टू पे इस पे टैप करना है। अगेन मैं फोन पे चूज करके पे कर देता हूँ। फोन पे ऐप ओपन होगा। यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके पे पे टैप करना है। अपना UPI पिन एंटर करके पे पे टैप
करना है। यूपीआई पिन इंटर करके पे पे टैप करने के बाद इस तरीके से पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है और यहाँ पे आपका टिकट बुक हो जाता है। यहाँ पे बुकिंग डिटेल्स में ट्रांजेक्शन नंबर मिल जाता है, टिकट आपके ईमेल आईडी पे ईमेल में और मोबाइल नंबर पे एसएमएस में भी मिल जाता है। यहाँ से आप टिकट का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, उसका पिक्चर सेव कर सकते हो, टिकट को शेयर कर सकते हो। यहाँ पे टिकट बुकिंग के लिए पीएनआर नंबर मिल जाता है, इससे आप बुकिंग स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे पैसेंजर इन्फॉर्मेशन में पैसेंजर नेम और एज के नीचे बुकिंग स्टेटस और करंट स्टेटस दिख जाता है। यहाँ आपको कोच नंबर, सीट नंबर और बर्थ टाइप दिख जाता है। तो ये है आसान सा प्रोसेस आईआरसीटीसी ऐप को यूज करके ट्रेन टिकट बुक करने का।